अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कैदी नंबर 804 ने कहा था जी, पीडीएम के लोगों मेरी बात सुनो। अभी तुम ताकत के अंदर हो, अभी तुम्हें लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा है और तुम जमहूरियत और आइन का गला इस तरह से घोंट रहे हो जैसे तुम्हें लगता है कि हमेशा तुम्हारी ही हुकूमत रहेगी और तुम्हारे साथ जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट कब प्लान ए से प्लान बी पर शिफ्ट हो जाए और कब बंद कमरों के अंदर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाए तुम्हें पता भी नहीं चलना। लेकिन इमरान खान की बात पर कान नहीं धरे गए। इमरान खान के बुग्ज के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग इस कदर अंधी हो गई कि उन्होंने अपनी सियासी रवायात छोड़ दी। उन्होंने फिर रवायात क्या, पीपल्स पार्टी ने अपनी हिस्ट्री भुला दी। हिस्ट्री भुलाने के बाद 1973 के आइन की खालिक जमात ने आइन तोड़ दिया। सब कुछ यानी जिल्लत, रुसवाई और आइन शिकनी का अपने गले के अंदर तोक डालने के बाद अब जब पिट रहे हैं, मातम कर रहे हैं, तो उनको कैदी नंबर 804 की बात याद आ रही है कि हां, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था। हाथ हो सकता है, बंद कमरों के फैसले तब्दील हो सकते हैं। हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हम लुट गए, हाय हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। और वहां मियां नवाज शरीफ अलग से मातम कर रहा है कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो पाकिस्तान वापस ही नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ अलग से कि मुझे तो कहा गया था, मैंने तो कहा था, मैंने तो बड़ी ताबेदारी की है, मैंने तो जो है वो ये क्या कहते हैं कि आपने झाड़ू दिए, बूट पॉलिश किए मैंने जुबान के साथ, तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हुजूर ऐसा हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ने जी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। जरा ये बताते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेशन क्लिनजिंग यानी सफाई, एक ग्रैंड ऑपरेशन करप्शन के खिलाफ तमाम करप्ट अनासर बिला तफरीक, चाहे उनका ताल्लुक फजलुर रहमान से है, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है या किसी और जमात से है, बिला तफरीक एक सख्त ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है एस्टैब्लिशमेंट की। और इस ऑपरेशन में सब माइनस होंगे, सब रगड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। वो जो कह रहे थे गारंटियां मिली हुई हैं, वो जो कह रहे थे कि आंखों का तारा हूं, वो जो कह रहा था कि हां मेरे पास एस्टैब्लिशमेंट चल कर आई और मुझे कहा जरदारी साहब हमारी मदद करें, अब उनकी मदद को भी नहीं आने जा रहा, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। खबर मैं आपके सामने सबसे पहले रख दूं, ये जो दावा है ये सैयद समर अब्बास ने किया है। समर अब्बास हम न्यूज के एक बड़े एंकर हैं। समर अब्बास कहते हैं कि सिस्टम से मिलने वाले सिग्नल्स बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सियासी जमातों को करप्ट अनासर से पाक करने के लिए एक क्लियरेंस ऑपरेशन, एक क्लिनजिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जिस तरह सिंध में एजी मजीद को फ्लाइट से उतारा गया और कुछ लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होने को है। कल मैंने आपको बताया था 50 से 60 पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी है, नाके लगे हुए हैं एयरपोर्टों पर कि कोई भी भागने ना पाए, एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी से मुराद वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, टीमें वहां पे मुतहरक हैं। और अब चाहे नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, जो भी इस वक्त टक्कर लेगा एस्टैब्लिशमेंट से, जो तासुर देगा कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन और वो सारी मामलात के खिलाफ खड़े हुए हैं, होने चाहिए इलेक्शन, फिर उसको इस क्लिनजिंग ऑपरेशन के नाम पर रगड़ा लगाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए ऑपरेशन, एहतसाब होना चाहिए, मैं भी कहता हूं होना चाहिए, जो करप्ट अनासर है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर करप्ट अनासर को सजा देनी होती, अगर वाकई इतनी मोहब्बत होती और इतनी इस कदर जो है वो एक होता एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि यार करप्शन वाकई कोई बड़ी चीज है, तो क्यों पाकिस्तान के बदनामे जमाना
करप्ट तरीन सियासतदान जिन पर अरबों के केसेस थे उनको हुकूमत दे दी गई। क्यों उन्हें यह लाइसेंस दे दिया गया कि वह मुल्क लूटें? क्यों उनके सारे मुकदमात बंद कर दिए गए? क्यों उनको क्लीन चिट्टे मिली? क्यों सुप्रीम कोर्ट अभी भी केस की समाअत करने में लगी हुई नैब के अंदर तरामीम कर दी गई? क्यों मुल्क के अंदर डाका डाला गया? क्यों एक हंसता बसता मुल्क उसको उजाड़ा गया? लिहाजा अगर वाकई एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड होती एहतसाब करने में तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो सकती है, ये एक वो डराने के लिए कि हां जबान खोलोगे तो फिर तुम पर भी शिकंजा सख्त होगा, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन क्लिनजिंग नहीं हो सकता। लेकिन ये वो बदमाश जो बने हुए थे जिनको लगा था एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, हमारे बाप की मुलाजिम है, मैंने कहा था एस्टैब्लिशमेंट किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, वो सिर्फ अपनी है, वो सिर्फ अपनी है, वो किसी की भी नहीं। तो लिहाजा अब सब के ऊपर शिकंजा सख्त होने जा रहा है, सब भी रगड़े जाएंगे। लेकिन मजे की बात एक सुनिएगा ध्यान से, ये हमेशा सियासतदानों का एहतसाब ही क्यों होता है? क्यों एहतसाब नहीं होता 1971 का कि जब मुल्क टूटा? किधर गया 1971 वाला मामला? वो रिपोर्ट नहीं पब्लिक हो सकी, वो रिपोर्ट नहीं पब्लिक हो सकी आज तक। किधर गई आपकी 65 की जंग? किधर गई आपकी जो है वो कारगिल की जंग कि मुशर्रफ साहब ने किससे पूछ के जंग शुरू की थी और क्यों इतनी पाकिस्तान की के अंदर हलाकतें हुई? कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि जनरल बाजवा ने कैसे रजीम चेंज किया, कोई पूछने वाला नहीं कि कियानी ने मुल्क को कैसे चलाया, यानी कोई पूछने वाला नहीं कि कैसे राहील शरीफ सऊदी अरब जाके मुलाजमत उन्होंने इख्तियार कर ली, जब वो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुए थे फौरी उनको जो है वो NRO मिल गया। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन सियासतदानों को जब चाहो यहां से पकड़ लो और पाकिस्तानी अवाम को जब चाहो जो दबोच लो। आज भी एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पुलिस की जानिब से मैसेज चलाया गया कि कोई बंदा ना बचने पाए जो गुब्बारे उड़ा रहा है वो सबज और सुर्ख रंग के, कोई ना बचने पाए, कोई झंडा लहराता हुआ पकड़ा गया तो उसको नहीं छोड़ना। आज जमाते इस्लामी के काफी रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया इस्लामाबाद के अंदर। क्यों किया गया है? गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमाते इस्लामी के एहतजाज का मामला, जमाते इस्लामी की क़यादत समेत 12 अफराद पर थाना 12 कऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, तो जब चाहो इनको रगड़ा लगा दो, लेकिन किसी फौजी जर्नैल का एहतसाब नहीं होगा, उससे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों किया, आपने सियासत के अंदर इंटरफेरेंस क्यों की, कौन सा मैंडेट था आपके पास, आपने इमरजेंसी क्यों लगाई, आपने आइन क्यों तोड़ा, कोई भी नहीं पूछेगा। आपने PTI पार्लियामेंटेरियंस क्यों बनाई, आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों बनाई, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सियासतदानों को रगड़ा लगेगा और इनको लगना भी चाहिए, इलाज है इनका, इनको जूते पड़ने चाहिए कि आप जब चाहे आइन तोड़ दें, जब चाहे आप आइन की बात करना शुरू कर दें। अभी आपको 90 दिन याद है, पंजाब और KP की दफा आपको 90 दिन याद नहीं थे। आपको जब अच्छा लग रहा था तो आपने निगरानों को इख्तियारात भी दे दिए, आपको जब अच्छा लग रहा था तो आपने कवानीन भी वो पास करवा दिए कि बिना वारंट के आपके घरों में घुस जाए पुलिस और एजेंसियां। आपको वाकई आपके खिलाफ ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि आप और आपको और ऊपर से आप पाकिस्तानी कौम को और जूते पड़ रहे हैं। बिजली के बिल नाकाबिले कबूल, इतने बिल, और आप जनाब मोटरवे पर टूल टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया। अभी आपको 1 सितंबर को जो जूते पड़ेंगे ना माजरत के साथ, को जो पेट्रोल का टीका आपको लगेगा, फिर आपको लग पता जाएगा कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहने की कीमत कितनी बड़ी अदा करनी पड़ती है। पेट्रोल भी महंगा होगा, टूल टैक्स भी मोटरवे पर महंगा हो गया और बिजली के बिल तो कोई अदा कर ही नहीं सकता। तो ये सूरत हाल है जनाब। और परवेज़ खटक मुसलसल इमरान खान के खिलाफ बयानात देते जा रहे हैं, कहते हैं वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे, तो PTI एक मुजरम पार्टी है और ये मुजरम पार्टी का सदर था KPK का जो शख्स ये कह रहे हैं कि बाजवा और फैज़ हमीद ने बड़ी स्ट्रगल की इलेक्शन के लिए, लेकिन इमरान खान नहीं माने, इमरान खान ने धरना नहीं दिया, ख़त्म किया, और इमरान खान ने जानबूझ के जो इलेक्शन के लिए मौका मिल रहा था उसको ज़ाया किया। और इमरान खान के खिलाफ 4 ऐसे केसेस हैं जो मसाइल खड़े कर सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन फरवरी से पहले भूल जाएं। परवेज़ खट्टक को पता है इलेक्शन नहीं होंगे, ज़रा अंदाज़ा करें।
तो ये है इस मुल्क के अंदर आइन। और ये कौन है जो परवेज खट्टक को बताता है कि फरवरी तक इलेक्शन नहीं होंगे, हालांकि आइन तो 90 दिन की कहता है। तो फिर जो ये लोग हैं इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, सियासतदानों का होना चाहिए। अच्छा, 4 केसेस हैं जो कहते हैं पीटीआई के चेयरमैन के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। इन केसेस में तोशाखाना का केस है, साइफर का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और 9 मई का केस है। और सबसे कहते हैं कि जो खतरनाक केस है ना, सबसे खतरनाक केस है वो 9 मई का केस है जो इमरान खान को ले डूबेगा। तो ये जी मामलात हैं कि क्लिनजिंग ऑपरेशन, क्लिनजिंग, और वाकई इनकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। ये जो जाली जमहूरियत है ना, जाली आइन के रवादार के आइन सुप्रीम है, इनको फैंटा लगना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।